बात कर रहे हैं हिंदी में आदिकाल की। हमारे जो चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका आदिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट की, जिसका नाम है आदिकाल। और ये आपको बताया गया था आदिकाल का जो टाइम है वो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। ये हमारा आदिकाल। और ये बताया गया था आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, आदिकाल को संधि काल व चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा। ठीक है, फिर बताया था आदिकाल की दो शैलियां हैं, एक को नाम दिया गया था, बोलो, डिंगल, और एक को नाम दिया गया था पिंगल। डिंगल में कर्कश ध्वनि और पिंगल में कर्णप्रिय ध्वनि, ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ। आदिकाल का जो साहित्य है उसके 3 पार्ट बनाए गए हैं अध्ययन के हिसाब से। एक को कहा जाता है सामंत साहित्य या सिद्ध साहित्य, एक को नाम दिया गया है नाथ साहित्य, और एक को नाम दिया गया रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य की बात करेंगे तो ये सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित था, जो वज्रयान और सहजयान शाखा से था। 84 सिद्ध टोटल हुए हैं, उनमें पहले सिद्ध माने गए सरहपा। और सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वो संधा या संध्या है, अर्थात अपभ्रंश और हिंदी का मिश्रण है। उसके बाद में आया था नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 बताई गई थी। और नाथ साहित्य में पहले नाथ आदिनाथ हैं, जिनको भगवान शिव कहा जाता है। आदिनाथ के बाद में गोरखनाथ आते हैं, जो नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। ठीक है, गोरखपुर में उन्हीं का मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर। और भगवान शिव से संबंध रखते हैं, शैव संप्रदाय के हैं, और नाथ पंथ से उनका ताल्लुकात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाथ पंथ के अनुयायी हैं। ठीक है, उसके बाद में आया था रासो साहित्य, और रासो साहित्य वीर रस में लिखा गया है, जिसमें चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा। और कल जो बात हम लोगों ने ख़त्म करी थी वो बात थी जगनिक या जग्गा भाट की, जिसने आलाखंड को लिखा था। कल बताया था वो बात, पूरी बात। ठीक है, 2-1 नाम और आप थोड़ा सा देख लें। मैंने कहा उस ज़माने में हुआ क्या था, मामला क्या था। तो देखिए, मामला उस ज़माने का ये था कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जैसे महमूद गजनबी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी के आक्रमण। ये उस समय का दौर था जब ये आक्रमण हो रहे थे। तो भारत के जो कलमकार थे, लेखक थे, उन्होंने अपने राजाओं की और अपने उस ज़माने के योद्धाओं की प्रशंसा में जो लिखा, प्रशंसा मतलब उनकी बड़ाई में लिखा, या कहें कि उनको जगाने के लिए जो लिखा, ठीक है, उनको जगाने के लिए जो लिखा वो रासो साहित्य का हिस्सा बना। जैसा मैंने कल बोला था कि जगनिक ने आला को चेतावनी दी, जगाया कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियस यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवों को धिक्कार कि अगर अपने आप को क्षत्रिय मानते हो और तुम्हारी मातृभूमि पर संकट है और आप सो रहे हो तो आप पर लानत है। ठीक है, आपका जीवित रहना उचित नहीं है। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय चेतना थी जो कलमकारों ने या उस जमाने के साहित्यकारों ने अपने राजाओं के लिए लिखी या योद्धाओं के लिए लिखी। ठीक है, तो मैंने बताया था उस जमाने में 3 प्रमुख ठिकाने थे क्षत्रियों के, जो मेन गढ़ थे। जैसा कहा जाता अजमेर में चौहान वंश काम करता था, बोलो, अजमेर में चौहान वंश था, महोबा में चंदेल वंश था, और कन्नौज में गहलवाड़ वंश था। गहलवाड़ वंश का राजा था जयचंद।
ठीक है, क्या नाम था? जयचंद। तो जयचंद के दरबार में एक कवि रहता था, जयचंद के दरबार में कवि रहता था, उसका नाम था भट्ट केदार। क्या नाम था उसका? तो कवि का नाम क्या था? भट्ट केदार। ये किताब पूछी गई है। ये 3 रजवाड़े हैं क्षत्रियों के, और तीनों के यहां बड़े से बड़ा कलमकार है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रशंसा मिली चंद्रबरदाई को, फिर प्रशंसा मिली जगनिक को, और उसके बाद प्रशंसा मिली किसको? तो आप कह सकते हैं कि इस 3 स्टार में जो सुपर स्टार था वो कौन था? वो चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो को लिखा। भट्ट केदार के बारे में, भट्ट केदार किसका दरबारी कवि था? तो भट्ट केदार दरबारी कवि था किसका? कन्नौज के राजा जयचंद का। जयचंद। और ये जयचंद कौन था? ये कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा जयचंद, उसका दरबारी कवि भट्ट केदार। और वो एक किताब लिखता है, एक पुस्तक है उसकी, उस किताब का नाम है जयचंद्र प्रकाश। जयचंद प्रकाश। ये किताब अभी पूछी गई थी यूपी में कि जयचंद प्रकाश को एक किताब है, उसको किसने लिखा? ठीक है, जयचंद प्रकाश। बस अब क्या करना है, मैं एक 4-5 नामों की लिस्ट बनवा देता हूं और एक नाम को थोड़ा बड़ा करके लिखवा देता हूं। बस बात यहीं पर आदिकाल की खत्म हो जाएगी हमारी। एक नाम, ये तो है बेटा लेखक, आदिकाल के हैं सब ये, और उन लेखकों की है पुस्तक, पुस्तक या किताब। ठीक है, तो एक रचना, एक लेखक ने एक किताब लिखी, लेखक का नाम था देवसेन। देवसेन, लेखक का नाम है देवसेन, और उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है श्रावकाचार। श्रावकाचार या श्रावकाचार, इसे कहा जाता हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना। अब तुम कहोगे कि भैया कल तुम पृथ्वीराज रासो को भी कह रहे थे, हैं? पृथ्वीराज रासो को भी कह रहे हिंदी की पहली रचना, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है हिंदी साहित्य की पहली रचना। वो पृथ्वीराज रासो को हम क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है जिसे साहित्य में शामिल किया गया है, और यह हिंदी की पहली रचना, नाम उसका क्या है? श्रावकाचार। और लेखक कौन है? एक लेखक हुए उस समय, हाँ, उनका नाम है कल्लोल कवि। कल्लोल कवि, उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था, हाँ, ढोला मारूदा दुहा। एक लेखक है नरपति नाले, नरपति नाले, ये किताब लिखते हैं, किताब का नाम है बीसल देव रासो।